हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 51 श्री भगवान उवाच कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्य नामयम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तजन अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से, सारे दुखों से परे है, दूर है। Sri Krishna says, great sages and devotees engage themselves in devotional service of Lord and take shelter in the abode of Lord and free themselves from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way, they can attain that state which is beyond all sorrows and miseries. मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। The liberated living entities seek that place where there are no material miseries. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उनके लिए यह भव सागर घोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, यहाँ की वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ कदम कदम पर संकट हो। The Bhagavatam says, for one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda or giver of liberation. The ocean of material world is like the water contained in a calf's hoof print. Parampadam, or the place where there are no material miseries, or Vaikunta is his goal, not the place where there is danger in every step of life. अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that resultant actions will give them happiness. उन्हें यह ज्ञात नहीं है, यह मालूम नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित, दुखों से छूटा हुआ नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। The miseries of the life, namely birth, death, old age and diseases, are present everywhere within the material world. किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की
अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। One who thinks wrongly that he is in the same position that of the Lord is understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। He becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। सर्विसेस फॉर द कॉज ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड कर्म योगा और बुद्धि योगा, और इन प्लेन वर्ड्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।